होती है। देन थोड़ा अगर प्रोलॉन्ग्ड होता है तो नेल भी बहुत इरेगुलर एंड ब्रिटल एंड रफ होता है, ठीक है। सो दिस इज अ केस ऑफ पैरोनाइकिया, swelling of nail fold with pain and discharge of pus, and it can be chronic and recurrent, कई बार acute भी होता है, and it is also accompanied by bacterial infection, secondary bacterial infection भी हो सकता है। Then onychomycosis is destruction of nail plate. Now treatment of candidiasis, treat predisposing conditions like poor hygiene, क्योंकि जो oral thrush immunocompetent individuals में होता है it is because of poor oral hygiene, तो उसको solve करो। then डायबिटीज कंट्रोल में रखना है, एड्स, कॉन्जुगल इन्फेक्शन। तो बेसिकली जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स है वो हमें हिस्ट्री से और लैब इवैल्यूएशन से रूल आउट करने होते हैं। देन टॉपिकल ट्रीटमेंट होता है एंटी फंगल, जैसे कि क्लोट्राइमाजोल, मिकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, साइक्लोपायरोक्सोलामीन, ये सारे एंटी फंगल टॉपिकल्स हैं। एंड ओरल है कीटोकोनाजोल 200 mg, इट्राकोनाजोल ऑल्सो 200 mg एंड फ्लूकोनाजोल 150 mg। ये ऑलमोस्ट 10 to 15 days, 2 weeks लेके चलते हैं हम ट्रीटमेंट। अच्छा, अब सबक्यूटेनियस स्टार्ट हो गया। देन ट्रीटमेंट ऑफ इंटरट्राइगो मैंने बताया ही था, इसमें कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट देना होगा, ठीक है। इसमें एंटी फंगल भी, एंटी बैक्टीरियल भी एंड समटाइम्स एंटी फंगल पाउडर फॉर्मुलेशन में भी बहुत आते हैं, तो वो भी बहुत हेल्प करता है बिकॉज दिस एरिया इज क्वाइट अफेक्टेड बाय स्वेट, एंड स्वेट की वजह से बहुत इरिटेशन एग्रेवेट होती है, तो इसीलिए वी एडवाइज द पेशेंट टू अप्लाई पाउडर, वो भी प्रेफरेबली एंटी फंगल पाउडर, ठीक है। अब सबक्यूटेनियस इन्फेक्शंस है, आई विल जस्ट ब्रीफ यू थ्रू दीज। ये बेसिकली स्पोरोट्राइकोसिस होता है, दिस इज बेसिकली अलोंग द लिम्फेटिक्स, इसीलिए इट प्रेजेंट्स इन फॉर्म ऑफ लीनियर अल्सरेशन। मोस्टली ये एक कंडीशन है जो ट्रॉमा से होती है, सो जो फार्मर्स होते हैं उनमें ज़्यादा होता है, जैसे थॉर्न प्रिक लग गया या फिर फार्मिंग के टाइम पे जो ट्रॉमा होता है उनमें ज़्यादा कॉमन होता है। ट्रॉमा हैंड पे हो गया लिम्फेटिक्स के थ्रू, ये लीनियर अल्सर्स होता है। So multiple ulcerated plaques on forearm and hand along the lymphatics, ठीक है, लीनियर होता है अरेंजमेंट इनका। तो ये भी एक सबक्यूटेनियस, अब टिल नाउ वी हैड कंप्लीटेड द सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन, नाउ वी हैव कम टू सबक्यूटेनियस इन्फेक्शन, जिसमें कि ये पहला है स्पोरोट्राइकोसिस। ये थोड़ा सा कॉमन होता है बट इसमें क्या होता है कि बेसिकली लोकलाइज लिम्फेटिक वेराइटी होती है, कई बार डिफ्यूज होता है, अगेन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स में डिफ्यूज होता है एंड हेमाटोजेनस स्प्रेड भी हो सकता है। अदरवाइज लोकलाइज लिम्फेटिक वेराइटी है, उसमें बस एक अल्सरेटेड नोड्यूल है इन लीनियर अरेंजमेंट अलोंग द लिम्फेटिक्स। कुछ डिफरेंट वेरिएशंस होते हैं, एक्नेफॉर्म, नोडुलर, वेरिकस, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट इज मेनस्टे इज पोटेशियम आयोडाइड। नाउ व्हाई पोटेशियम आयोडाइड? ये एंटी फंगल तो है नहीं बट ये एंटीसेप्टिक का रोल प्ले करती है एंड ऑल्सो ये इम्यूनोमॉड्यूलेटर है पोटेशियम आयोडाइड। तो पोटेशियम आयोडाइड के ड्रॉप्स आते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन के, वो पेशेंट को देते हैं, ठीक है। देन आईवी एम्फोटेरिसिन भी, आईवी माइकोनाजोल, कीटोकोनाजोल and oral itraconazole. Now mycetoma foot या मधुरा foot आपने सुना होगा because first case was found in Madurai district south में,
ठीक है, दिस इज अ क्लासिकल पिक्चर ऑफ माइसेटोमा। ये भी एक सबक्यूटेनियस इन्फेक्शन है। सबक्यूटेनियस लेयर में क्या क्या आता है? बिलो स्किन, ठीक है। तो ये आता है हमारा, इसमें क्या हो रहा है? बेसिकली पूरा फुट जो है वो स्वोलन है, ठीक है। देन प्लाग्स हैं, देन कैन यू सी दीज, ये डॉट डॉट्स, सीव लाइक ओपनिंग्स हैं। ये बेसिकली ऑर्गेनिज्म के ग्रेन्स हैं जो कॉजेटिव ऑर्गेन, अच्छा सॉरी, जो स्पोरोथ्रिक्स है, स्पोरोट्राइकोसिस, उसका इन्फेक्टिव एजेंट इज स्पोरोथ्रिक्स शेनकाई, ठीक है, ये याद रखना। तो माइसेटोमा में क्या होता है? इट इज अ ट्रायड ऑफ ट्यूमेफैक्शन, साइनसेस एंड ग्रेन्स। ट्यूमेफैक्शन मतलब एडिमा या स्वेलिंग। Chronic granulomatous swelling है predominantly of the feet with discharge of grains of varying shades depending on the causative organism. Color, consistency and feel of the granules help to differentiate the cause. Blackish brownish grains suggest fungal etiology. So जो mycetoma होता है, mycetoma can be due to fungal, so it is called eumycetoma. And कई बार बैक्टीरियल भी कॉज होता है उसको। वो कौन सा बैक्टीरिया होता है? एक्टिनोमाइसेटोमा, ठीक है। यूजुअली कई बार बहुत लेट हो जाता है तो पूरी डिफॉर्मेशन हो जाती है एंड इन्फेक्शन एक्सटेंड्स अप टू द बोन कॉजिंग ऑस्टियोमाइलाइटिस, ठीक है, एंड सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है। नाउ इफ वी डू अ बायोप्सी, ये स्किन बायोप्सी है, इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, बट ये जो ऑरेंज कलर के सर्कुलर आपको एरियाज दिख रहे हैं, दे आर बेसिकली ग्रेन्स। जो ग्रेन्स है, इट इज फुल ऑफ कॉलोनीज ऑफ फंगाई, ठीक है। तो ये ग्रेन्स की हिस्टोपैथोलॉजी है, फंगाई के कॉलोनीज हैं बेसिकली। ये दो कॉजेटिव एजेंट्स होते हैं, एक तो फंगाई जिनको यूमाइकोटिक माइसेटोमा बोलते हैं, और एक होता है बैक्टीरियल, उसको एक्टिनोमाइकोटिक माइसेटोमा बोलते हैं। यूमाइकोटिक में मडुरेला माइसेटोमेटिस, ये मोस्ट कॉमन है फंगल, एंड मडुरेला ग्रेसिया, एक्रिमोनियम स्पीशीज एंड एक्सोफिएला जेस्लेमाई, ये जो है ये यूमाइकोटिक है। एंड जो बैक्टीरियल है वो है स्ट्रेप्टोमाइसिस, एक्टिनोमडुरा स्पीशीज, नोकार्डिया स्पीशीज, ठीक है। थोड़ा सा क्लिनिकली इनमें डिफरेंस होता है। एक्टिनोमाइकोटिक माइसेटोमा, कुछ समझ आ रहा है या बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है? आ रहा है क्या समझ में? थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आई वुड एग्री, बट ये इम्पॉर्टेंट है, मतलब सबक्यूटेनियस इन्फेक्शन तक फिर भी आना चाहिए, स्पेशली स्पोरोट्राइकोसिस एंड माइसेटोमा, ठीक है, वो ही पढ़ा रहे हैं। तो एक्टिनोमाइकोटिक जो है, जो कि बैक्टीरिया से होता है, इट इज रैपिडली इन्वेजिव, ये थोड़ा जल्दी होता है। यूमाइकोटिक इज स्लोली इन्वेजिव, धीरे धीरे होता है। देन एक्टिनोमाइकोटिक की अर्ली प्रेजेंटेशन होती है। यूमाइकोटिक बिकॉज इतना स्लो प्रोग्रेशन होता है तो लेट प्रेजेंटेशन होती है। देन एक्टिनोमाइकोटिक में पस होता है बिकॉज इट इज बैक्टीरियल, यूमाइकोटिक में पस नहीं होता। नाउ द मेन डिफरेंस लाइज इन द कलर ऑफ ग्रैनुल्स ऑफ द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। तो एक्टिनोमाइकोटिक के जो ग्रैनुल्स होते हैं मोस्टली वाइट या येलोइश होते हैं, यूमाइकोटिक के मोस्टली ब्राउन ब्लैक होते हैं। एक आध एक्सेप्शन है, दैट इज ओके फॉर यू टू नॉट नो, बट ये तो पता ही होना चाहिए कि यूमाइकोटिक जो है उसके यूजुअली डार्क ग्रैनुल्स होते हैं, ब्राउन ब्लैक, एंड एक्टिनोमाइकोटिक के लाइट कलर्ड होता है। देन एक्टिनोमाइकोटिक जो है वो उसमें लेस डिफॉर्मिटी होती है, यूमाइकोटिक में मोर होती है, ग्रैनुल्स स्मॉल होते हैं, ठीक है, और सिंगल सिंगल दूर दूर होते हैं, डिस्क्रीट होते हैं। यूमाइकोटिक में क्लस्टर्स में होते हैं। देन एक्टिनोमाइकोटिक का हम ग्रैनुल्स का ग्राम स्टेन करें तो वो पॉजिटिव आते हैं, ग्राम पॉजिटिव, बिकॉज वो बैक्टीरिया होता है। एंड यूमाइकोटिक जो है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। देन एक्टिनोमाइकोटिक में जीएमएस, इसको ग्रिगोर मेमोरी स्टेन बोलते हैं, एंड पीरियोडिक एसिड शिफ्ट स्टेन,
ये दोनों स्टेन नेगेटिव होते हैं, जो कि फंगल के लिए पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, ये तो पता ही है कि ग्राम स्टेन में बैक्टीरिया स्टेन होगा पॉजिटिव, फंगल नहीं होगा। एंड ऑफ कोर्स एक्टिनोमाइकोटिक, बिकॉज ये बैक्टीरिया से होता है तो एंटीबायोटिक्स ट्रीटमेंट होता है, जैसे सल्फोनामाइड, डॉक्सीसाइक्लिन। एंड यूमाइकोटिक बिकॉज कॉजेटिव इज फंगल, तो इसलिए एंटी फंगल्स होता है। क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस जो है ये भी एक सबक्यूटेनियस इन्फेक्शन है, ऐसा प्लाक दिखता है। ठीक है, इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है? फियालोफोरा वेरुकोसा, फियालोफोरा पेड्रोसाई, ये मोस्ट कॉमन है। और एक ये होता है क्लैडोस्पोरियम कैरोनाई। थोड़े डिफिकल्ट नेम्स हैं बट फियालोफोरा तो आना चाहिए। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स क्या होता है? वैसे एक पेप्यूल होता है विच इनलार्जेस टू फॉर्म अ प्लाक, कॉमनली एक्सपोज साइट्स। ये सारे जो सबक्यूटेनियस फंगल इन्फेक्शन है एक्सपोज साइट्स होते हैं विच आर ट्रॉमा प्रोन, तो हैंड्स एंड फीट पे हो सकते हैं, कभी कभी नेक या फेस पे भी। देन इसका भी ट्रीटमेंट इज एंटी फंगल, मोस्टली इट्रोकोनाजोल एंड एम्फोटेरिसिन भी। लोबोमाइकोसिस वी डोंट रियली सी इन इंडिया। राइनोस्पोरिडियोसिस ये आप लोग ने ईएनटी में पढ़ा होगा। ईएनटी सब्जेक्ट आ गया क्या अभी? तो ये ईएनटी में पढ़ोगे आप। बेसिकली इट इज कॉज्ड बाय राइनोस्पोरिडियम सीबेरिंग विच causes polyps of the mucous membrane, mostly nasal cavity में होता है। ये भी एक granulomatous mycos। What is granulomatous? पता नहीं होगा अभी, बट ग्रैनुलोमास होते हैं इसकी हिस्टोपैथोलॉजी में। ठीक है, ग्रैनुलोमा मतलब दे आर कलेक्शन ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स। आप तो ये याद रखो, ग्रैनुलोमा जो है इट इज फोकल कलेक्शन ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स। तो हिस्टोपैथोलॉजी करेंगे तो ये आता है इसमें, राइनोस्पोरिडियोसिस में। इनफैक्ट ये सारे फंगल इन्फेक्शन ग्रैनुलोमेटस होते हैं। ऐसी लेजन होता है, पॉलीपॉइडल लेजन्स होते हैं इन द नेजल कैविटी, और ये काफ़ी ब्लीडिंग के साथ भी प्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। सो लॉब्यूलेटेड एंड कॉलीफ्लावर लाइक पॉलिप्स होते हैं दैट मे बी पेडंकुलेटेड साइड्स म्यूकोजल कैविटी, स्पेशली नोज, नेजोफैरिंग्स, या पीछे भी हो सकते हैं सॉफ्ट पैलेट में। ऑल्सो ऑन द लैरिंग्स, पेनिस, वेजाइना, यहाँ पे थोड़े से कम होते हैं बट मोस्ट कॉमन साइट इज नेजल कैविटी। इसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज एक्सिजन। पॉलिप को मतलब पॉलिपेक्टमी करनी होती है इसमें। अब कुछ सिस्टमिक इन्फेक्शंस हैं। सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शंस जो है मोस्ट कॉमनली होते हैं HIV पेशेंट्स में, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में, जो लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स पे होते हैं, काफ़ी लॉन्ग टर्म डायबिटिक्स होते हैं, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, या कोई रीनल डायलिसिस पे हो, ऐसे पेशेंट्स में ज़्यादा ये सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शंस होते हैं। नेमली क्रिप्टोकोकोसिस, कॉक्सीडियोमाइकोसिस, पैराकॉक्सीडियोमाइकोसिस, ब्लास्टोमाइकोसिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस, सिस्टमिक कैंडिडियासिस, ये सारे सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शंस हैं विच यूजुअली दे डोंट present in immunocompromised individuals, they present mostly in immunocompetent में नहीं मिलते, immunocompromised में मिलते हैं। क्लासिकली ये हिस्टोप्लाज्मोसिस का आप केस देखो। बेसिकली कैन यू अप्रिशिएट द स्किन कलर्ड पेप्यूल्स एंड नोड्यूल्स? ये क्लासिकल हिस्टोप्लाज्मोसिस का केस है। कभी भी डायरेक्टली अगर कोई स्किन डिपार्टमेंट में ऐसे लेजन्स के साथ आता है, हम सबसे पहले एक इन्वेस्टिगेशन कराते हैं विच इज़ HIV 1 and 2 एंटीबॉडीज, और मोस्टली आते हैं ये पॉजिटिव। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं पढ़ाना चाहती बिकॉज बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। ये क्रिप्टोकोकोसिस है। बेसिकली मोलस्कम कंटाजियोसम पढ़ा है कभी किसी ने? पढ़ा है? वैसे लेजन्स होते हैं ये। मोलस्कम लाइक लेजन्स का एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस है क्रिप्टोकोकोसिस।
ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट डीप फंगल इन्फेक्शंस। तो हमने फंगल इन्फेक्शंस विद दिस वी कंप्लीट। एक बार एक दो जनों से क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ, कुछ अनलकी जनों से। ये बताओ, अभी पढ़ा था पैरोनाइकिया कैंडिडल है या बैक्टीरियल है, वो तो हमें इन्वेस्टिगेशन पे पता चलता है, ठीक है। ये क्या है? आज नहीं पढ़ा है ये, मैंने पिछली क्लास से पढ़ा था। टीनिया कैपाइटिस है ये। सो दिस इज इन्फ्लेमेटरी टाइप ऑफ टीनिया कैपाइटिस। यूजुअली टीनिया कैपाइटिस इतना सिवियर नहीं होता है, मतलब इतने पुस्ट्यूल्स और इतना इन्फ्लेमेटरी नहीं होता है। दिस इज अ केस ऑफ कीरियन। कीरियन एक इन्फ्लेमेटरी टाइप ऑफ टीनिया कैपाइटिस है, ठीक है। यूजुअली हैपेंस इन चिल्ड्रन। ये बताओ ये क्या है? पता है, ये भी जैसे आपके कई बार फैमिली जो डिस्टेंट रिलेटिव्स होते हैं उनको लगता है आप एमबीबीएस कर रहे हो, तो कोई भी आपको लेजन दिखा सकता है, अरे इसमें क्या करूँ, इसमें क्या ट्रीटमेंट लूँ। मैं वही कह रही हूँ कि सम वेरी रूटीन कंडीशन स्पेशली स्किन की यू ऑल मस्ट नो, क्योंकि दे एक्सपेक्ट यू टू नो द ट्रीटमेंट एज वेल। तो ये कौन सा बहुत कॉमन फंगल इन्फेक्शन है ये, किसी को पता है? ये पी वर्सिकुलर है, पिट्रियासिस वर्सिकुलर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको लेमैन लोग फफूंद बोलते हैं, भभूति बोलते हैं, और कोई हो सकता है। और ये बहुत कॉमन है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ विलेजर्स को होता है, ये अर्बन पॉपुलेशन में भी होता है, ठीक है। तो ये आना चाहिए, पी वर्सिकुलर। सो बेसिकली हाइपोपिगमेंटेड ऐसे प्लाक्स हो जाते हैं, स्केली होते हैं ये, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट भी एंटी फंगल है। तो एट दिस लेवल थोड़े से स्किन कंडीशन जो काफ़ी कॉमन होते हैं, जैसे एक्ने है, जैसे ये फंगल इन्फेक्शन है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसका ट्रीटमेंट तो आना चाहिए ऑन अ वेरी प्रैक्टिकल नोट, ठीक है।